हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ में जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और जेबीटी स्पेशल एजुकेटर यानी कि पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आई है और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम कब तक होगा मैंने बता दिया है। इसका सिलेबस क्या होगा मैंने बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, यानी कि तीसरे हफ्ते के संडे को आपका एग्जाम ये हो जाएगा। ये एग्जाम जो होगा आपका 6 जनवरी को होगा। सभी को पता है भाई, ऑलमोस्ट मैं वीडियो बनाता रहता हूं तो पता रहता है। अब यहाँ पर जेबीटी की यहाँ पर जो बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर, जहां पर जिन लोगों ने डीएड स्पेशल एजुकेशन में किया होता है वहां पर ज्यादातर टर्म यूज होती है स्पेशल एजुकेटर, और जिन लोगों ने बीएड स्पेशल किया होता है उन लोगों के लिए टर्म यूज होती है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पर जेबीटी की बात करते हैं। जेबीटी का सेंस यहाँ पर पीआरटी हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। यूपी में बीटीसी बोलते हैं, ठीक है, और राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं, दिल्ली में डीएलएड बोलते हैं। तो इस तरह से नाम अलग अलग होते हैं, बट कोर्स ये सेम ही होता है, 2 साल का प्राइमरी टीचिंग फील्ड में कोर्स। अब यहाँ पर देख लो कि भाई 47 पोस्ट है और इसकी जो टोटल आवेदन आए हैं अप्रोक्स 2500 प्लस आए हैं। और जिन लोगों का जो उस लिस्ट में नाम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट में नाम नहीं है, वो मैंने बता दिया है कि वो कैसे अपनी बात चंडीगढ़ जो डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं मेल के माध्यम से। अब इसका एग्जाम जो होगा वो 2 से 4:30 पर होगा, यानी कि यहाँ पर जो जेबीटी का है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा और टीजीटी का जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। 49 पोस्ट है, 3000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पैटर्न की बात यहाँ पर हो रही है तो थोड़ा सा पैटर्न समझ लो कि क्या रहेगा। 150 मार्क्स रहेंगे और 150 ही मिनट आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा सीटेट की तरह है, ये थोड़ा सा सीटेट की तरह हो जाता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आईसीटी का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, या फिर एक तरह से आईसीटी का जो सर्टिफिकेट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका होना मस्ट हो जाता है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा डिपार्टमेंट। विदाउट आईसीटी यू नॉट फिल एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबिलिटी फिल नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आईसीटी नहीं है तो आप एलिजिबिलिटी फिल ही नहीं करते। अब ये आईसीटी कैसे करें, कई साथी कह रहे थे कि सर मैंने यूपी से ये कोर्स कर रखा है, क्या ये वैलिड है, क्या राजस्थान से कर रखा है, ये वैलिड है। तो मैं सबको बोल देता हूं मोस्टली कि यस हो सकता है, बट क्योंकि मैं डिपार्टमेंट नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरे पास जब 50-60 कॉल आ जाती है, 100-200 मैसेज आ जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग काम उस टाइम पर करना बंद कर देता है। मैं जनरल सबको बोल देता हूं कि ठीक है, हो सकता है। बट अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो एग्जाम है वो 6 जनवरी को है, तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये जो नाइलेट का आपका कोर्स है ट्रिपल सी लिखेंगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर एक वेबसाइट आ जाएगी, ये बता देंगे किस तरह से जाना है। उस वेबसाइट पर जाके आवेदन करना है। 2 तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं ये, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो आईसीटी का ट्रिपल सी कोर्स होता है इसकी ड्यूरेशन होती है 3 मंथ, बट मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जब हम डायरेक्ट करते हैं तो ये 3 महीने से कम समय में हो जाता है, ये जो मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई डायलेट का जो आईसीटी कोर्स होता है, यानी कि ट्रिपल सी जो आप करेंगे, ट्रिपल सी होना जरूरी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जो जिन लोगों ने यूपी से कर रखा है कोई कंप्यूटर कोर्स, जिन लोगों ने दिल्ली से कर रखा है, जिन लोगों ने बिहार से कर रखा है, राजस्थान से कर रखा है, वो गलत है। बट मैं आपको एक ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये होता है तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब यहाँ पर बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे हिसाब से 6 जनवरी को एग्जाम है और फरवरी के लास्ट तक होगा, तो अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। आज है 17 दिसंबर, तो ये वाला आज ही आवेदन कर दो। आवेदन कैसे करना है, यूट्यूब पर लिखे ट्रिपल सी ऑनलाइन कोर्स कैसे करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ट्रिपल सी की भी जानकारी लोग देते हैं, वहां मिल जाएगी। ये एडमिट कार्ड आएगा आपका 2 से 5 जनवरी के बीच में, और जब आपका 6 जनवरी को एग्जाम होगा तो 10 जनवरी को आपकी आंसर की आ जाएगी, आंसर की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, 150 मार्क्स का पेपर है और 150 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि 2.5 घंटा। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है 0.25 की। और एक चीज बता दूं कि मान के चलो कोई भी किस कैटेगरी में आता है, मान के चलते हैं कि मैं जनरल हूं, या फिर मैं एससी हूं, या फिर मैं एसटी हूं, या ओबीसी हूं, तो मेरे को 40% मार्क्स तो लाना मस्ट हो जाता है, मैंडेटरी है। अगर 40% में 150 में से 40% यानी कि 60 नंबर नहीं लाया तो मैं मेरिट से बाहर हो जाऊंगा, मेरा नाम मेरिट में आएगा ही नहीं। तो 40% जिन लोगों के मार्क्स होंगे, 150 में से 40% हो जाता है 60 नंबर। जिन लोगों के 60 नंबर होंगे वो ही
जो है एक तरह से मेरिट में काउंट होगा। तो 60 नंबर तो सभी को लाने हैं जो लोग आवेदन करेंगे। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो SC ST OBC है, वो इसमें सेम कैटेगरी में रहेंगे जो उनकी कैटेगरी है। जैसे मैं SC हूं तो मैं SC में काउंट होऊंगा, क्योंकि ये यूटी की वैकेंसी है, यूनियन टेरिटरी की वैकेंसी है। अगर स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है जैसे बिहार में, अदर स्टेट को जनरल में ही काउंट किया जाता है, मगर जो यूनियन टेरिटरी की वैकेंसी होती है जैसे दिल्ली हो गई, है ना, ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर आपको उसी कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई GA जनरल अवेयरनेस या GK जो है 15 की आएगी, तो इसके लिए क्या पढ़े। तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी इस वीडियो में बताता हूं। आप ल्यूसेंट की जो मिसलेनियस है, विविधता के क्वेश्चन है, वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मिसलेनियस। ठीक है, और आपको मैं बता दूं अक्टूबर से लेकर आप जनवरी में तो आपका एग्जाम है, आप दिसंबर तक इन 3 महीने की करंट अफेयर जरूर पढ़ें। आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने सीटेट में देखी होगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, या फिर आप कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारी किताबें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, अरिहंत की और भी कई सारी किताबें। सीटेट लेवल की अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि भाई जीन प्याजे को पढ़ लो आप, ठीक है, ये मस्त हो जाता है, वाइगोस्की को पढ़ लो, और भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है उनको पढ़ लो, फिर नियम पढ़ लो, कोहलर का नियम, पैब्लो का नियम, ये सारे नियम पढ़ लो आप लोग, तो ये चीज आपकी यहाँ पर काम दे जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए जनरल पेडागोजी है, इसमें स्पेशल का कुछ नहीं है। अब ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर आता है कि भाई STTP की फुल फॉर्म क्या है, WWW की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में कितनी बाइनरी होती है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज कितनी यूज करते हैं हम, इस तरह से आती है ना। ये वाला जो कोई भी पार्ट है वो हार्डवेयर में आता है, सॉफ्टवेयर में आता है, ये इस किस सॉफ्टवेयर से क्या काम होता है, गूगल किसको सपोर्ट करता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर के आपके आएंगे। अब लोग पूछेंगे कि सर इसमें सेपरेट क्वालिफाई करना है, इसमें सेपरेट क्वालिफाई करना है, इसमें करना है, नहीं। आपको ये पूरे जो 150 नंबर हैं इसमें से आपको 60% मार्क्स लेकर आने हैं। 150 क्या मैंने बताया, हाँ, इसमें से 40% आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 40%, तो यहाँ पर 40% जो हो जाता है आपका वो 60 नंबर हो जाते हैं। बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगी, ठीक है, और ये आ जाएगी भाई संज्ञा सर्वनाम वगैरह, ये आ जाएगी, विशेषण आ जाएगी, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएंगे, ठीक है, समास आ जाएंगे, अलंकार आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। आप कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं। मैं हर किसी के लिए एक सेपरेट बुक बताऊं ये थोड़ा सा सही नहीं होगा, बहुत सारी किताबें हैं वो कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा इस टाइम पर सिर्फ रिवीजन के लिए यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस देखें, बट किताब का सहारा जरूर लें। इसी तरीके से पंजाबी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब मान के चलो किसी के इसमें 10 को सवाल ठीक हो गए, 10 ठीक हो गए, 10 ठीक हो गए, इसमें 9 ठीक हो गए, इसमें उसके 2 सवाल ठीक हुए, तो क्या वो पंजाबी पोर्शन में क्वालिफाई कर पाया या नहीं कर पाया। तो दोस्तों वो क्वालिफाई कर गया, क्योंकि एग्रीगेट क्वालिफाई करना है आपको। ठीक, तो पंजाबी में भी आपको इसकी व्याकरण वगैरह पढ़नी है। ठीक है, और आप जो है इसके लिए बिल्कुल YouTube की क्लासेस ले सकते हैं, इसमें अल्फाबेट जान सकते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता हो ना कि सवाल क्या है, आप सवाल ही नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कैसे होगा। इंग्लिश में आपको, है ना, इंग्लिश में भी आपको जैसे ग्रामर आ जाएगी, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इस तरह से सवाल आ जाएंगे। इंग्लिश की भी एक तरह से मैं कहूंगा